ओम शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू महकाने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी सुशील भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप ईश्वरीय ज्ञान में 1995 में आए। आप हिमाचल की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 14 वर्षों तक आपने पंजाब अमृतसर में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के रूप में सोनी कंपनी में अपना प्रोफेशन जारी रखा और 1999 में आप मधुबन हेडक्वार्टर में आकर समर्पित हुए। यहाँ विशेष रूप से मीडिया और पब्लिक रिलेशन और सोशल विंग की सेवाओं को आप मुख्य रूप से देखते हैं और साथ साथ मधुबन का जो स्वपुरुषार्थी ग्रुप है उसके आप बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं। आज हमारे बीच में जो मुरली में बाबा ने कहा बच्चों के मैनर्स कैसे होने चाहिए, दैवी होने चाहिए। और आज हमारा स्वमान क्या है? मैं फरिश्ता सो होनहार देव आत्मा हूँ। तो क्या होते हैं दैवी मैनर्स? थोड़ी सी उसकी झलक भ्राता जी के अनुभव के आधार से समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। श्री श्री शिव बाबा के फोर्ट से दिल्ली श्री फोर्ट में रहने वाले ऐसे सबके दिल जीतने वाले आप सब दिल्ली निवासियों को मधुबन की धरा से बहुत बहुत याद। हम सबका परम सौभाग्य है कि सारे कल्प की यात्रा पूरी होने जा रही है और हम सभी इस यात्रा के अंतिम छोर पर एकत्रित हुए हैं। इस संगम युगी ट्रेन का अंतिम स्टेशन जहां हम सब एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर आकर हमको अपनी संपूर्णता की जो दौड़ है, रेस है, संपूर्णता की जो यात्रा है, जो स्थिति जो हमको प्राप्त करनी है, उसमें कौन कौन सी ऐसी अभी भी सूक्ष्म कमजोरियां हमारे अंदर हैं, उनको पूर्ण करने के लिए हमको बार बार समय भी मौका देता है, बाबा भी मौका देते हैं, गोल्डन चांस देते हैं। जो भट्ठी करने के लिए हमें समय मिलता है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि साधना के लिए हम समय निकाल पाते हैं। वास्तव में ये बाबा की ही कृपा है, उसका एक आशीर्वाद है ये। तो हमें इस आशीर्वाद को ऐसे हल्के में न लेते हुए हमें पल पल उसका पूरा फायदा लेना है। जो बाबा कहते हैं स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। जीवन यात्रा में हम सब देखते हैं किस तरह से परिस्थितियां दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं में इशारा देती हैं, हमें अपने दायित्वों से परिचित कराती हैं, जिम्मेवारियों के प्रति सजग करती हैं। तो आज का जो विषय है दैवी मैनर्स, दैवी गुण कहें या जो शिष्टाचार है। जैसे माँ बाप हैं, बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? सिखाने के लिए, कुछ मैनर्स अच्छे हो जाएं, उसका बोल चाल, उठना बैठना, वो एक सभ्य समाज की तरह एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण उसका वहाँ होता है। यदि माँ बाप घर में दोनों टीचर हैं फिर भी बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है
क्योंकि जो माहौल वहाँ मिलता है वो घर में नहीं मिल पाता है। तो हमें बाबा ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया है, बेहद की यूनिवर्सिटी में, बेहद के कॉलेज में। तो भगवान की भी हमारे प्रति ऐसी अपेक्षाएं हैं कि मेरे बच्चे भी संसार के सामने एक एग्जाम्पल बन जाएं, आदर्श मूर्त, प्रेरणा स्रोत, जो सारे संसार को रोशनी दे सके, एक एग्जाम्पल के रूप में सामने भगवान हम सबको उपस्थित कर सके। जो बाबा कहते तुम्हारा ही यादगार मंदिरों में है, इष्ट देव देवियों के रूप में है। तो प्रैक्टिकल में बाबा हमको इस संगम युग पर उन दिव्य गुणों से सुसज्जित कर रहे हैं, दैवी गुणों से श्रृंगारित कर रहे हैं। ढेर सारे गुण हमको रोजाना अव्यक्त महावाक्य या साकार महावाक्य में मिलते रहते हैं। गुणों के रूप में हमारा श्रृंगार होता ही रहता है, लेकिन उस श्रृंगार को हम सारा दिन कितना व्यवस्थित रूप से रख पाते हैं, उसका कितना फ़ायदा ले पाते हैं, उस पर कितना काम करते हैं, उस श्रृंगार का दूसरों को कितना फ़ायदा देते हैं, ये सारा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें सारे खजाने दे दिए हैं, खुला भंडार। हम सबके सामने बाबा ने अपने सारे खजाने खोल दिए हैं। कोई भी ऐसा ज्ञान का खजाना है या शक्तियों का, गुणों का, दुआओं का, पवित्रता का, सारे खजाने बाबा ने हम सबको बरसे में दे दिए हैं, जो संगम युग की अविनाशी प्रॉपर्टी है। जितना इस प्रॉपर्टी से हम अपने आप को भरपूर करेंगे, उतना हमारे मैनर्स में निखार आता जाएगा। अब हम देखेंगे मैनर्स कब कब कहाँ कहाँ काम में आते हैं, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल में काम करना पड़ेगा। सवेरे से शाम तक हमारी जो दिनचर्या है अलग अलग रूप से व्यतीत होती है। पारिवारिक शिष्टाचार, सामाजिक शिष्टाचार, आर्थिक शिष्टाचार, व्यापारिक शिष्टाचार, राजनीतिक शिष्टाचार, आध्यात्मिक शिष्टाचार, सारे दिन में हमारे व्यक्तित्व बदलते जाते हैं। घर में अब जब हम रहते हैं लौकिक में, उस समय हमारे पारिवारिक शिष्टाचार हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराते हैं। वहाँ हमारी पहचान होती है कि हम कितने सभ्य हैं, चाहे हम बच्चों के सामने हैं, चाहे माता पिता के सामने हैं, चाहे पत्नी के सामने हैं, पति के सामने हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं। वहाँ हमारा पता चलता है कि हमने अपने जीवन में ज्ञान को कितना आत्मसात किया है। इसलिए कहा जाता है आदमी की पहचान मुख्य 3 रूपों से होती है। सुना भी होगा जगदीश भाई जी की क्लास में, गुफ्तार, रफ्तार और तीसरा क्या है, दस्तार। गुफ्तार, रफ्तार और दस्तार, ये जगदीश भाई जी की क्लासेज हैं, पुरानी क्लासेज सुनी होंगी ना। गुफ्तार अर्थात, गुफ्तार किसे कहते हैं, गुफ्तगू करना, बातचीत। तो हमारी बातचीत कैसी होती है, उससे पहचान होती है कि हम कौन से कुल के हैं। दूसरा रफ्तार, रफ्तार अर्थात चाल चलन, हमारी चाल चलन कैसी है, हम कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किन लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, और चाल चलन से हमारी पहचान होती है। और तीसरा है दस्तार, दस्तार अर्थात दस्तारबंदी। दस्तार क्या अर्थात, इसलिए ना पुरानी क्लासेस सुननी चाहिए। आजकल हम पुरानी क्लासों से कम सुनते हैं, इसलिए जगदीश भाई जी की क्लासेस, दादियों की क्लासेस, बहुत ताकत है उनमें, एक एक शब्द में बहुत शक्ति समाई हुई है वो। तो दस्तार अर्थात पहनावा, हमारा पहनावा कैसा है, उससे हमारी पहचान होती है। तो गुफ्तार, रफ्तार और तीसरा दस्तार, तो इससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमारा बातचीत करने का सलीका कैसा है, ढंग कैसा है, कोई भी बात को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, दूसरों के सामने कैसे रखते हैं,
इसकी भी कला होनी चाहिए। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, अच्छा बिजनेसमैन किसको कहा जाता है? अच्छे बिजनेसमैन की परिभाषा क्या है, एक ही लाइन में बताइए। आमदनी बढ़ती जाए और ग्राहक बढ़ते जाएं, बिल्कुल। तो अच्छा बिजनेसमैन उसको कहा जाता है जो गंजे को भी कंगी बेच दे, उसको कहते हैं अच्छा बिजनेसमैन। अभी गंजे को कंगी कैसे बेचेंगे बताओ? सोचने विषय है। तो हाँ जी, क्या देखकर? नहीं, गंजा है, उसको कंगी बेचनी है, कैसे बचाइए? बाल उग जाएंगे। पहले तो उसको फ्री में दे दो। अर्थात किसी भी बात को हमको उसको गंजा नहीं कहें, बल्कि अप्रिशिएट करें हम। इसलिए जो भी कस्टमर आता है तो बिजनेसमैन की वाणी कैसी होती है? बहुत मीठी होती है। इतनी मीठी होती है, राख को भी दवाई के रूप में बेच देते हैं। संसार में हम देखते रहते सारी चीजें। तो संसार के जो व्यक्ति जो आध्यात्मिकता से भी परे हैं, उनमें भी दैवी गुण, दैवी मैनर्स, या कहें जो मिठास है, जो शिष्टाचार है, वो हमको सीखने को मिलता है। तो हमें तो स्वयं भगवान हमारे अंदर उन दैवी गुणों का संचार कर रहे हैं, उस ऊर्जा से हमको भरपूर कर रहे हैं। तो हमारी तो दिन प्रतिदिन जो रफ्तार है, पुरुषार्थ की रफ्तार, वो तो बहुत फास्ट होनी चाहिए। अर्थात हमारे संबंध संपर्क में आए तो हमें किसी को कहना ना पड़े। हमारा चलता फिरता जीवन ही एक दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। हमारा चेहरा ही एक खुली किताब की तरह दूसरा पढ़ते रहे। वैसे भी चेहरे से किसी की दृष्टि को देखकर भी बताया जा सकता है कि कौन सी सोच में है। किसी का मूड कैसा है तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। तो हमारी मानसिकता का वो परिचायक है ये चेहरा, कि हम कौन सी मानसिकता को लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये चेहरा जैसे एक हमारा दर्पण है, हमारे आंतरिक सोच का दर्पण है। ये हमारे मन में कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कौन से विचार चल रहे हैं, दूसरों के प्रति हमारी कौन सी सोच है, ये सारा चेहरा दिखाई देता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे चेहरे से क्या दिखाई देना चाहिए? रूहानियत दिखाई देनी चाहिए। जो बाबा के लक्षण है वो सारे दिखाई देने चाहिए। तो बाबा के लक्षण कौन कौन से हैं? सबको सुख देने के लक्षण है, रहम के लक्षण है। आज बाबा ने बताया ना, बाप रहम दिल है और माया बेरहमी है। बहुत बेरहम करती है वो, थोड़ा भी छोड़ती नहीं है। माया की धूल, माया का फंदा। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा शुक्रिया भी नहीं मनाते। कमाल है, इतना ऊंचा विश्व का रचयिता हम सबको स्वर्ग की बादशाही देने के लिए आया हुआ है और बच्चे शुक्रिया भी नहीं मनाते। बाबा को भी बंडर लगता है। तो हम कितना ना बाबा का दिल से शुक्रिया करें कि इतना ऊंचा ज्ञान दे के हम सबको हमारी आत्म ज्योति को जला दिया। हमें उस संसार के कूड़े कचड़े से उठाकर अपने सिर का ताज बना लिया। जो हमारे में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ थी, विकार थे, ऐसी विसंगतियाँ थी जिनके कारण आत्मा ग्रसित हो चुकी थी, अवगुणों से भरपूर हो गई थी, इतनी दुर्दशा हो गई थी। जो भगवान को भी हमने कितनी गाली दी, तिरस्कार किया, लेकिन बाबा ने सबको परे करते हुए हम सबको फिर भी अपने सीने से लगा दिया। तो उसका कितना शुक्रिया करना चाहिए। आज हम इस सभा में उपस्थित हैं किसकी बदौलत? उसकी बदौलत उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं हम सूक्ष्म उपकारों को भूल जाते हैं जो उसने हमें आशीर्वाद का बल प्रदान किया है, वरदानों से भरपूर किया है, ज्ञान की गंगा रोज बहाते हैं हमारे पर, परमात्मा प्यार की बरसात होती है। कहीं ना कहीं इन स्मृतियों से बड़ा दूर चले जाते हैं, फिर अपने आप को ही अकेला अकेला अनुभव करते हैं।
ऐसा नहीं है कि बाबा की उपस्थिति हमें आसपास अनुभव होगी, उसके ज्ञान की स्मृति ही बाबा की उपस्थिति का अनुभव होना है। हम सोचे कि मेरे अंग संग लाइट घूम रही है, बिना ज्ञान के सोचेंगे वो लाइट वाइट काम नहीं करेगी। वो उसके बारे में जानना जरूरी है। वो क्या है, वो हमारे प्रति क्या सोचता है, हमारे में उसने क्या क्या देखा है, इतने संसार की अरबों आत्माओं में से क्यों हमको चुना है, कहाँ कितनी दूर दूर से आए होंगे। कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसे ऐसे भगवान के सामने उपस्थित होकर आपस में ऐसे बैठ के बातचीत करेंगे भगवान से, भगवान के सन्मुख बैठेंगे। मुरली की लास्ट लाइन थी ना आज की, क्या लाइन थी? विश्वकार चेता स्वर का मालिक, हम उसके सामने ये भी याद रहेंगे तो जिंदगी में हंसते खेलते रहेंगे। तो हम कहीं ना कहीं विस्मृत हो जाते हैं। ज्ञान ही भगवान है। एक है ज्ञान की हमको समझ है, लेकिन वो ज्ञान जब तक हमारी ताकत नहीं बना तब तक हमको उसकी अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान समय पर याद आना और फिर उसको अप्लाई करना, ये है सारी मेहनत। ऊपर ऊपर से बुद्धि तक तो याद है, लेकिन समय पर वो ज्ञान की ताकत हमारे काम में आ जाए, परिस्थिति सामने आते हुए उस ज्ञान को हम अप्लाई कर सके, तो कहेंगे हम उस ज्ञान से अपने आप को श्रृंगार रहे हैं। तो परिवार में हमारे क्या क्या मैनर बनते हैं, प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। जो भी हम घरों में रहते हैं, चाहे लौकिक में, अलौकिक में, सेंटरों में हैं, तो हमें सबके साथ सहयोग करके चलना है। किसी का भी डिसरिगार्ड नहीं करना है, चाहे कोई ज्ञान में है या ज्ञान में नहीं है, चाहे हमारे से छोटा है चाहे हमारे से बड़ा है। क्योंकि इस समय हमारा पार्ट है हीरो हीरोइन का पार्ट। 2 दिन पहले था ना मुरली का वरदान। तो सबके मन में हमारी जो छवि अभी रिकॉर्ड हो रही है, सारे कल्प की रिकॉर्डिंग अभी चल रही है। अगर अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग पर दाग लगा दिया तो सारे कल्प के लिए वो दाग लग जाएगा। इसलिए सबसे जो हमारा प्राथमिक पुरुषार्थ शुरू होता है हमारा लौकिक परिवार। उनसे हमारे को बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। भले वो शुरुआती दौर में बहुत सारे बंधन डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार नहीं मिलते हैं, एकदम रास्ता बिल्कुल अलग है। लेकिन जो हमको ज्ञान मिला है वो संसार के किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। हम सबको बहुत ऊंचा ज्ञान मिला है। ये इतनी ऊंची खुराक है, उसको हजम करने के लिए हाजमा भी उतना ताकतवर चाहिए, और वो हर एक की बस की बात नहीं है। वो केवल हम ही आत्माएं हैं जो इस ज्ञान को हजम करके दूसरों को अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से बारीक करके उस खुराक को खिला सकते हैं। अपने बोल से, सम्मान देकर, आप कहकर, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। हमने तो जगदीश्वर जी को देखते थे, कभी भी उनके मुख से तुम शब्द नहीं सुना। मधुबन निवासी छोटे छोटे भी पास पास में, लेकिन सबके लिए आप। और अभी चलते चलते क्या होता है, अगर किसी को बुलाना होता है, नाम भी पता होता है, लेकिन मुख से कहते हैं ऐसे आना इधर, तो ये हमारा शिष्टाचार नहीं है। छोटी छोटी बातें हमारे संस्कारों पर दाग लगा देती हैं। चाहे छोटा बच्चा भी है, उसको अगर हम सम्मान देंगे तो उसको दिया गया सम्मान उसके जीवन को परिवर्तन कर देगा। जरूरी नहीं है वो ज्ञान में चले, लेकिन समाज के लिए वो कल्याणकारी बन जाएगा। कहीं भी वो उसका किया हुआ सम्मान, कहीं भी भगवान के कर्तव्य में वो काम में आ जाएगा। इसलिए हमको घर में रह के कैसे बोलना है, ये थोड़ा अपने ऊपर ही अटेंशन रखना है। सेंटर में रहते हैं, आज बाबा ने कहा ना, आप पे करे सो देवता, और कहने से करे जो मनुष्य हो, और जो नहीं करे बदतर। तो आप पे करे सो देवता। अब इसको उल्टा भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि सेंटर में हम जाके अपनी मर्जी से कुछ भी करना चालू कर दिया। मर्यादा पूर्वक पूछकर, वहां भी शिष्टता चाहिए। वो दैवी मैनर्स हैं कि पूछ कर करना है। ऐसे नहीं जो सेवा ठीक है करनी तो हमको ही है, लेकिन अगर हम
बड़ों को इशारा किए बिना ही वो सेवा करते हैं तो उसमें बल नहीं बढ़ता है, उसमें दुआएं नहीं मिलती हैं। तो बड़ों का इशारा भी चाहिए, उसमें श्रीमत चाहिए, उसी अनुसार हमको सेवाओं में उपस्थित होना है। तो घर में एक तो बोल पर नियंत्रण, दूसरा घर में छोटे छोटे कामों का एक दो को सहयोग देना, चाहे भाई बहनों को सहयोग दें, पति पत्नी को सहयोग दे। छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे घर में अगर स्वच्छता की बात ले ली जाए तो क्या होता है, चाहे भाई या बहनें हैं, अपना अपना सामान, कोई काम बिखरा पड़ा है, कोई काम बिखरा पड़ा है, जब सवेरे ऑफिस में जाते तो मिलता ही नहीं है, तो हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमारा समय बर्बाद कर देती हैं, ना केवल हमारा समय बल्कि दूसरों का समय भी बर्बाद कर देती हैं। और उस समय उनके मन में जो उठने वाले संकल्प हैं वो हमारे लिए श्राप का काम करते हैं। भले कोई ज्ञान में नहीं है, लेकिन उनके मन में उठने वाले संकल्पों की ऊर्जा को नष्ट करना, जैसे हमारे पर बोझ चढ़ रहा है, वो भी हमारे योग में बाधा बन जाएगा। इसलिए अपने मार्ग को बहुत क्लियर रखना है, चाहे लौकिक में है चाहे अलौकिक में है। घर में स्वच्छता का ध्यान रखना है। घर में झाड़ू मार रहे हैं तो हम भी सहयोग दे सकते हैं, जैसे सेंटर में सेवा करते हैं ऐसे घर में भी कर सकते हैं। तो एक दो को सहयोग करना बहुत जरूरी है। हम खुद ही देखते थे, घर में बड़ा परिवार था तो जब भाई सामान इधर उधर रखते तो हमको अच्छा ही नहीं लगता था। हम खुद अपनी भाभीयों की हेल्प करते थे जाके, और बड़ा अच्छा लगता था हमको तो। और जो दुआएं मिलती थी, भले वो कुछ भी नहीं मुख से कहते थे, लेकिन अंदर में जो खुशी के भाव प्रकट होते थे, उसका तो जो सुख था वो अलग ही था। वो तो छोटी छोटी बातों में एक दो को सहयोग देना, और इसकी जीवन की शुरुआत हमको अपने घर से करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। एक ज्ञान दूसरों को पढ़ाने के लिए नहीं है, स्वयं को पढ़ाने के लिए। सबसे पहले स्वयं के साथ अन्याय नहीं करना है, स्वयं के साथ धोखा नहीं करना है, क्योंकि ये जीवन भी कैसे है, ये शरीर भी एक मंदिर की तरह है। इस मंदिर की भी हम कितनी स्वच्छता करते हैं। सारे दिन में इन आंखों से क्या देख रहे हैं, इस मुख से क्या बोल रहे हैं, मन से क्या सोच रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं। अगर इन कर्मेंद्रियों का भी हम दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो भी जैसे हम दैवी गुणों को अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं। अर्थात बाबा के ज्ञान से प्यार नहीं है, बाबा से प्यार नहीं है। इसलिए शुरुआत अपने आप से करनी है कि सारे दिन में हमारा जीवन कैसे श्रृंगार से, गुणों के श्रृंगार से कितना सजा हुआ है, कितना सजाना बाकी है, अपने से शुरुआत करनी है। तो पारिवारिक शिष्टाचार सबके अपने अपने हो सकते हैं। दूसरा है जो भी हमारे जीवन की मर्यादाएं हैं, जैसे अमृत वेले है। अब अमृत वेले से कौन कौन से मैनर होने चाहिए, या समझ लीजिए यहीं बैठे हैं अभी, यहां बैठने के कौन कौन से मैनर्स होने चाहिए। हाँ जी, अटेंशन देना, अटेंशन से सुनना, और हाँ जी क्या करना, फोन को साइलेंस में रखना, बिल्कुल। और कौन छोटे छोटे मैनर होने चाहिए, छोटी छोटी बातों पर काम करना, क्योंकि हम बड़ी बातों के ऊपर जा रहे हैं और छोटी बातें एक घुन की तरह, एक दीमक की तरह हमारे जीवन को खाती रहती हैं। और हम सोचते हैं पुरुषार्थ तो हमने बहुत किया, लेकिन वो छोटी बातें धीरे करते 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 हमारे सारे पुरुषार्थ को खा जाती हैं, और बाद में एक तो खाता खाली। हमारी बैठक कैसी होनी चाहिए, तो ये छोटी छोटी बातें हमको देखना है कि हम अमृत वेले से रात्रि तक हमारा कौन से ऐसे ऐसे मैनर्स हैं जिनको हमको कदम कदम पर अप्लाई करना है। क्लास में जाते हैं तो क्या हम समय पर जा रहे हैं, क्लास में जाते हैं क्या मुरली जिस तरीके से सुननी चाहिए उस तरीके से सुन रहे हैं। नहीं तो आजकल तो जो पश्चिमी संस्कृति का ग्रहण है वो हमारे शिष्टाचार को एकदम निगलता जा रहा है, और वो सबकी जेब में ही है मोबाइल। तो ये भी तो मोबाइल का भला है कि हमें अपने अवगुणों से परिचित करा रहा है कि हमारा अभी भी स्वयं पर कंट्रोल नहीं है, बार बार हाथ बांध जा रहा है, तो हमें क्या करा, हमें सावधान कर रहा है। बाबा ने 4 दिन पहले बोला था ना मुरली में कि माया भी बाबा की बेटी है, हमारी बहन हुई, तो बहन और भाई की क्या होती है, लड़ाई होती है ना। और माया क्या करती है, कच्चा खा जाती है। तो ये मोबाइल भी ऐसे है, बहन के रूप में हमारी जेब में घुसा हुआ है और ये कच्चा खा जाती है।
तो हमको देखना हमारे दैवी गुण कहीं उसी में तो नहीं चले जा रहे हैं, सारे खत्म होते जा रहे हैं। कदम कदम पर सावधानी रखना बड़ा अनिवार्य है। दूसरा है अपना भाषा का शिष्टाचार। भाषा हमारी कैसी है, भाषा में कितनी मिठास है, कौन सी बात किसको किस समय कैसे बतानी है। ऐसे नहीं कभी भी कोई भी बात बताई, समय, परिस्थितियां, व्यक्ति, स्थान, ये सब देखकर चीजें वो बात बताई जाती है। कहीं भी कभी कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है। नहीं तो आजकल ऐसे होता है, अगर आपस में 4 लोग बैठ जाते हैं तो लड़ाई के भी वहाँ बहुत सारे ऐसे माहौल क्रिएट हो जाता है। संसार में कई बार हम देखते हैं 4 लोग बैठ गए, आपस में अगर राजनीति की बात छेड़ दी तो कोई किसी पार्टी का होता है, कोई किसी पार्टी का होता है, लड़ाई झगड़ा चालू। और हम अपने जीवन में भी देखें तो वो पिछली बातें कितनी गहरी बैठी हुई है। बाबा ने तो हम सबको इन सबसे ऊपर बताया हुआ है। हमारी व्यापक सोच है, बेहद की सोच है, किसी एक के लिए नहीं है। ये संसार ही अपना है, संसार की हर आत्मा अपना परिवार है। बाबा ने कल बोला था जैसे बाबा साक्षियों को देखता है, बाबा को अफसोस नहीं है, तो ऐसे संसार में जो कुछ भी हो रहा है साक्षियों के देखना है। और साक्षी होकर देखने के साथ हमें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना है। अर्थात हमको साकाश देने का हमारा कर्तव्य है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या करना है वो हमको देखना है। हम अपने कर्तव्य के प्रति बेमुख तो नहीं है, अपने कर्तव्यों से पीछा तो नहीं छुड़ा रहे हैं, कर्तव्यों से दूर तो नहीं भाग जा रहे हैं। आज बाबा ने बोला ना, बाबा कौन से बच्चे से लगते हैं जो सेवा में अथक रहते हैं, बाप उनको मदद करता है, इजाफा देते हैं। तो सारे दिन में देखना है मैं अपने कर्तव्यों के प्रति विस्मृत तो नहीं हो रहा हूं, कर्तव्यों के प्रति जागरूक हूं। मनसा कर्तव्य कौन सा मिला है, वाचा कर्तव्य कौन सा मिला है, कर्मणा कौन सा कर्तव्य मिले हैं। तो सारे जीवन में दिनचर्या में, सारी दिनचर्या में हम अपने आप को बिजी रखने की खुद ही एक प्लान तैयार करना है। क्योंकि दूसरे के बताए हुए मार्ग पर हमारा टेम्परेरी पुरुषार्थ होता है, परमानेंट नहीं होता है। जैसे हम भट्ठी कर रहे हैं, ये भट्ठी तो यहां तक ही रह जाएगी, असली भट्ठी तो आप जब यहां से आप दिल्ली के लिए कूच करेंगे तब चालू होगी, और जब घर में पहुंचेंगे तब ज्वालामुखी भट्ठी का शुरुआत करनी पड़ेगी। वहां असली तो पता हमको वहां चलता है, सवेरे योग लगा लिया, शाम को योग लगा लिया, मुरली सुन ली, ये तो साधारण पुरुषार्थ है। असली पुरुषार्थ तो हमारा कर्म क्षेत्र है। तो हमें कर्म क्षेत्र में देखना है कि वो हमारा भट्ठी का क्षेत्र बन जाए। हर एक से दुआएं एकत्रित करने की कला सीखनी है। कैसे किससे दुआएं एकत्रित कर लें, जिसकी हमें जान पहचान नहीं है उसकी हेल्प कर देना। भले कोई अचानक कोई मिल रहा है, थोड़ी सी हमने उसकी सेवा की और वो चला भी गया, लेकिन उसके मन से जो दुआएं निकलेंगी वो हमारे पुरुषार्थ के मार्ग को एकदम पूरा खोल देंगी, फास्ट कर देंगी वो। तो दुआएं अर्जित करने की कला सीखनी है। हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक दुआएं ऐसा रॉकेट है जो हमें 1 सेकंड में ऊपर पहुंचा देगी। आज बाबा ने बोला ना, कौन सा विमान दिया बाबा ने आज? बुद्धि रूपी विमान। क्या करना उसमें से? हाँ, बुद्धि रूपी विमान में पहले जाके क्या करना है? सूर्य की किरणें लेनी है, चंद्रमा की चांदनी लेनी है ना? और क्या करना है? पिकनिक करनी है, खेल कूद भी करना है, तंदूरी भी खानी है ना? तंदूरी अर्थात तंदुरुस्त रहने वाले, है ना? तो पिकनिक बाबा के साथ ऊपर भी करनी है। और क्या करना? ऊपर जाने के लिए 2 बातें बताई, शर्तें। ऐसे थोड़ा ऊपर पहुंच जाएंगे। एक है निराकारी स्थिति का नशा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। जैसे वो निराकार है, मैं आत्मा भी निराकार हूं। जैसे उसमें सारे गुण हैं, सारे गुण मेरे में हैं। एक भी गुण ऐसा नहीं है। एक वहां स्लोगन लगा हुआ, दिव्य गुणों का फूल बनो, रूहानी हो मुस्कान, खुशबू फैले पवित्रता की, आकर्षित हो भगवान। भगवान हमारे पर आकर्षित हो जाए, भगत मूर्ति के ऊपर आकर्षित हो जाए, और यहां भगवान हमारे पर आकर्षित हो, कितनी बड़ी बात है ये। तो मैं उस निराकार भगवान का निराकार बच्चा हूं।
जो ताकत उसमें है वो सारी ताकत मेरे में है, जो एनर्जी उसमें है सारी एनर्जी मेरे में है, जो पावर उसमें है वो सारी पावर मेरे में है, जो वो सोचता है वो ही मैं सोचता हूं। और दूसरा कौन सा बताया? सर्व संबंधों का नशा साकार में अनुभव करना है। तो कैसे संबंधों का नशा अनुभव करेंगे? हम सब उसकी पार्वती हैं, वो हमारा साजन है, हम उसकी सजनी हैं, है ना? तो साजन को चिट्ठी लिखेंगे तो सजनी साजन को चिट्ठी कैसे लिखती है? लिखी होगी ना चिट्ठी, किसी पहले कभी किसी ने लिखी होगी ना? लिखी कभी? मेरे प्राण प्यारे सुंदर सलोने साजन जी। आगे आगे क्या लिखेंगे? प्रैक्टिकल में लिखना, ये ज्ञान को ना एक सिंपल बनाना, ज्ञान को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सहज बात सदा होती है। मुरली में था, संडे की मुरली में, पिछले साल में होगा, इतना तो हो ही गया होगा, जो सहज बात होती वो सदा काल होती है, और जो मुश्किल है वो कभी कभी होती है। तो हमको ज्ञान को सहज बनाना है। जैसे चिड़िया होती है तो बच्चों को भोजन कैसे देती है? वो चबा चबा के देती है। तो हमको विज्ञान को चबा चबा के इतना सरल कर देना है कि हमारी आदत बन जाए वो। तो चिट्ठी लिख रहे थे हम सभी साजन को, है ना? तो कैसे लिखेंगे? मेरे परम प्रिय साजन, सुंदर सलोने साजन, मैं आपकी सजनी क्या कर रही हूं? आगे अब तो आप भी बोलो कुछ। मैं सजनी अभी आपके मधुवन में, आपके घर में बैठी हूं, आपकी गोद में बैठी हूं, और आप मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, दिव्य गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। कौन कौन से दिव्य गुणों याद करो, कौन कौन से हैं? वहां उधर 36 गुणों की लिस्ट लगी हुई है, वो सारे गुण धीरे धीरे याद करो, जैसे गुणों की माला पहननी है। ज्ञान का चिंतन करना भी योग का महत्वपूर्ण अंग है। बिना ज्ञान के चिंतन के हम योग करते तो उस योग में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि हमने खाली मन को खुला छोड़ दिया है, और मन तो जाएगा जाएगा। बिंदु पर मन को टिकाना आसान काम नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? बिंदु करते करते बोर हो जाएंगे, सर्व संबंधों से याद करो। तो बाबा को लेटर लिखो। अच्छा, फिर क्या करेगी सजनी? फिर क्या करेगी? मैं आपकी सजनी व्हाट्सएप चलाती हूं, है ना, इतना टाइम वेस्ट कर रही हूं, मैं कितनी नालायक हो गई हूं, आपकी बातों को नहीं मान रही हूं, फिर भी आप मुझे कितना प्यार करते हो, है ना उपकार उसका और ये प्रैक्टिकल में करते ही नहीं करते। तो इन बातों को हम बाबा को तो बताते ही नहीं है, ऊपर ऊपर से करते रहते हैं। तो ये प्रैक्टिकल में सारी बातें करनी है। फोन को सवेरे सवेरे बाबा के आगे अर्पित कर देना, है ना? तो क्या कहेंगे? बाबा ये आपका फोन है, अब इसमें, इस फोन में स्पिरिचुअल पावर भर दो। जब भी मेरा हाथ इसमें लगे तो मेरे कल्याण के लिए वही महावाक्य सामने आए, कल्याण की बात हो, दूसरों के हित की बात हो। इस फोन से जैसे कोई ऐसी वैसी बात ना हो जो हमारा पतन हो जाए, क्योंकि सब चीजें उसमें हैं, क्योंकि बेटी है ना माया की वो भी। और क्या लिखेंगे साजन को? थोड़ा और आगे बढ़ो, पीछे वाली सजनिया बोलो, भाई भी तो है ना इधर सजनिया। क्या लिखेंगे? हाँ जी, व्यर्थ संकल्प से बचेंगे। और कोई सहज तरीके से ज्ञान को लाना है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भार नहीं है, क्योंकि बुद्धि में याद कहाँ रहता है। आज तक हमने कितनी हजारों क्लासें तो सुन ली होंगी, है ना? और हमको कोई बोले एक भी क्लास पूरी की पूरी सुना देंगे? कहाँ आती है, भूल ही जाता है सारा। ये क्लास भी यहां से बाहर जाएंगे ना, सब भूल जाएगा, हम सबको पता भी है। इसलिए ज्ञान को सहज बनाना, जिसको हम रोज डेली कर सकें अपने तरीके से, क्योंकि जो अपनी विशेषताओं का और अपनी कमजोरियों का जो हमको पता है वो दूसरों को पता नहीं है। भले वर्णन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उन कमी कमजोरियों से कैसे मुक्त होना वो हमको ही पता है, और अपनी विशेषताओं को ही पता है जो हमको उससे प्रसाद के रूप में मिली हुई है। तो सारे ज्ञान को बड़ा सहज तरीके से बनाना है उसको। नहीं तो अव्यक्त महावाक्य इतनी लंबे लंबे सेंटेंस होते याद ही नहीं रहता, वो अलग अलग एंगल से उसको करना है। तो बाबा को सर्व संबंधों से पत्र लिखना है, ठीक है? तो पत्र लिखेंगे ना जरूर। अच्छा, और दैवी मैनर्स कैसे बढ़ेंगे? उसके लिए सबसे जो पावरफुल टूल है, अपने अनादि संस्कारों को, आदि संस्कारों को बार बार इमर्ज करना।
क्योंकि हमारे अंदर वो हैं, स्वीकार करना, वो दैवी गुण वो सारे हमारे अंदर हैं। हम ही वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं, हम ही वो उस देवी कुल के मुख्य हीरो हीरोइन पार्टदारी हैं। वो हमारे सारे अंदर संस्कार हैं, वो हमारी दृष्टि में वो 100% प्योरिटी भरी हुई है। आज की मूल्य में था ना, तुम ही निर्विकारी थे, वहां कोई विकार की बात ही नहीं थी। तो बाबा हमको बार हमें अपने आप से, अपने संस्कारों से परिचित करा रहे हैं, लेकिन सारे दिन हम अपने आप से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को केवल बाहरी रूप से देखते रहते हैं। इसलिए अमृत वेले से रात्रि तक हमारे व्यक्तित्व तो चेंज होते रहते हैं। सवेरे उठते हैं हम बहुत अच्छे योगी होते हैं, क्लास में बैठे हैं गोल्डी स्टूडेंट एकदम लग रहा है, और जब बाहर जाते हैं किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारी सारी आसुरियत बाहर निकल आती है। वो दुर्गा काली जो सब अंदर बैठी होती सब बाहर निकल आती हैं, हनुमान जी सब अंदर ही बैठे हुए हैं वो समय आने पर। तो सारे लक्षण हमारे में अंदर में हैं, लेकिन उन लक्षणों को बार बार स्मृति में लाना है कि मेरे अनादि संस्कार कौन से हैं, आदि संस्कार कौन से हैं। उनको बाबा कहते हैं ना, बार बार ज्ञान का जल दो, योग की धूप दो, रिकॉल करना है, ज्ञान को बार बार स्मृति में लाना है। नहीं तो ज्ञान तो पारे मिसल है, ये याद तो पारे मिसल है ही है, लेकिन ज्ञान उससे ज्यादा पारे मिसल है। सवेरे मुरली सुनी, अगर हमको कहा जाए अभी 20 लाइनें सुना दे तो सुना देंगे हम 20 लाइनें, कहां आएंगे याद? तो कम से कम 20 शब्द तो याद रहने चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। आज का स्लोगन क्या था? हाँ जी, श्रेष्ठ कर्मों को करते रहो। हाँ हाँ, अभी तक तो देख भी लिया होगा मोबाइल में कईयों ने पीछे से अच्छा, ये भी तो अकल चाहिए ना। तो श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की कलम है। कल का स्लोगन क्या था? बुद्धि को ना काम देना है। हमको अभी भी याद नहीं है, हम वैसे पूछ रहे हैं, हम भी याद आएंगे, बीच किसी ने तो याद आएगा ना। तो ज्ञान की चर्चा करनी है। क्या स्लोगन था कल का? हाँ, बाप के संग में रहो तो अपने साथियों को भी बाप का संग लगा, उनके संग का रंग हमको नहीं लगेगा। और परसों का स्लोगन क्या था? ऐसे पीछे पीछे बात जानी है। अगर परसों किसी ने हमको गालियां दी हो ना तो वो याद रहेंगी, और भगवान हमको इतना कुछ खुराक दे गया वो हमको याद नहीं रहता है। वो हलवा दे के गया है वो हमको याद नहीं है, और किसी का नमकीन दिया वो याद है हमको। तो अपने मन बुद्धि को पीछे 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 लेके जाना, लक्ष्य रख लेना, तभी हमारे अंदर से डिवाइन वर्च्यूज वो जो मूल्य उभरेंगे, क्योंकि वो आत्मा के संस्कारों में हैं। लेकिन उन संस्कारों को उभारने के लिए इस ज्ञान का चिंतन बड़ा अनिवार्य है। वो ज्ञान का चिंतन आत्मा का शुद्धिकरण करेगा। जो मैल है, आज बाबा ने मैल के बारे में क्या बोला? कोई कोई कपड़े इतने मैले हो गए हैं कि सटका लेते। हाँ देखो, सबको याद आ गया ना। तो ऐसे कोई भी शब्द याद आएगा तो उससे रिलेटेड सारा याद आ जाएगा धीरे धीरे। और एक असुर को बाबा ने याद किया, कोई कोई अजामिल। अजामिल कौन था? कोई आदमी था एक। हाँ, संसार में जितने भी असुर हुए ना, ये सब साधक थे। ये सब ने बहुत साधना की है, शिव जी की साधना की है, लेकिन चलते चलते वो भटक गए। तो ऐसे कहीं हम भी वो ने। और किसको याद किया? एक लक्ष्मी को याद किया कि अमृत पिला, कोई असुर आके बैठ गया ना। तो ऐसे अगर हम 10-20 शब्द भी हमारे हाथ में आ जाए, उन शब्दों का हम चिंतन करते रहे, वो चिंतन हमारी कर्मेंद्रियों का, हमारे मन का, बुद्धि का, संस्कारों का शुद्धिकरण करेगा। और वो काम हमको खुद ही करना पड़ेगा, दूसरा करने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं को रोज खुद की क्लास खुद ही करानी है, खुद ही अपने आप को पढ़ाना है। तो शिष्टाचार की बात चली थी, तो दो मुख्य बात, जो अनादि और आदि संस्कार, जो भी दैवी संस्कार है वो हम सबके अंदर हैं। जो वहां एक लिस्ट लगी है, 36 गुणों की लिस्ट है, वो याद करनी है सबको। हमारा बाबा ने कहा तुम हो गॉडली स्टूडेंट, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुमको दाखिला मिला है, तुमको दैवी मैनर का सर्टिफिकेट लेना है। तो दैवी मैनर का सर्टिफिकेट लेना अर्थात भगवान की सारी पढ़ाई को पढ़ना। तो सारे 36 गुण याद करने हैं। शांति स्तंभ के ऊपर जो 18 शिक्षा लिखी वो सारी याद होनी चाहिए। यहां जितने स्लोगन लिखे सारे याद होने चाहिए।
अपने सेंटर में जहां हम जाते हैं उस सेंटर में कितनी तस्वीरें लगी वो सारी याद होनी चाहिए। मन बुद्धि के एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट काम है ये, सबसे बेस्ट तरीका है। अब यहां बैठे बैठे आप शांति स्तंभ में चले जाओ, 18 बातें लिखी हैं। कौन कौन सी लिखी हैं? तो पहले हम उसको याद करेंगे, उसके बाद मन बुद्धि को वहां ले जाएंगे तो उसकी सारी ताकत एनर्जी हमारे में आ जाएगी, क्योंकि हम बॉडी से डिटैच होकर वहां जा रहे हैं। तो वो सारी एनर्जी, अव्यक्त एनर्जी सारी हमारे में समा जाएगी। तो कौन कौन सी 18 बातें लिखी हैं? याद की यात्रा में रहना है, समय गफलत नहीं करनी। आज की मूल्य में भी गफलत की बात नहीं, लेकिन उनको ना लिंकबद्ध याद करना है, लिंकबद्ध याद करना है तो आएगा। याद हमको भी है, लेकिन लिंकबद्ध अभी बड़े दिनों से हमने भी छोड़ दिया उसको, लेकिन याद है। दिव्य गुण धारण करना, याद की यात्रा पर रहना, पवित्र बनना और बनाना, फिर नीचे 3 शिक्षाएं, फिर उस तरफ 4, समय कम है, गफलत मत करो, और हाँ जी, ज्ञान, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। तो ऐसे सारी बातें याद करनी है। प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनो। किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दो। निश्चय में विजय है। श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो ऐसे सारी बातें याद करनी है। इतने समय क्या कम से कम हमारा बुद्धि जो है सारे संसार की व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान कहां से आया है? निराकार के मुख से निकला है, तो उसकी सारी शक्ति उस ज्ञान में समाई हुई है। जैसे कोई बात हमको कहता है, जैसे कोई हमको मान लो गाली देता है, अब गाली किसमें? शब्दों में है ना। उसकी गाली सीधी अंदर जाती है तो अंदर से क्या होता है? कितनी ताकत आ जाती है, खून खौलने लगता है, गुस्सा कितना आता है किसी को मारने के लिए। तो बाबा के ज्ञान में भी ऐसे ताकत है। उस ज्ञान को, अपने ज्ञान का हर एक बिंदु अस्त्र शस्त्र है ये, उसको हमको काम में लाना है। लेकिन उन अस्त्र शस्त्रों को धार देनी पड़ेगी थोड़ी, अर्थात बार बार स्मृति में लाने पड़ेगा, तो ज्ञान हमारी कर्मेंद्रियों में समाएगा। तो सारे डिवाइन वर्च्यूज, जो दैवी मैनर है, वो सारे बाहर निकलेंगे हमारे अंदर से, क्योंकि आसरी अवगुणों से हमारा जीवन, हमारी जो संस्कार हैं वो एकदम दबगे हुए हैं। जैसे एक ड्रम है, अब सारे हीरे मोती नीचे पड़े हुए हैं और हमारा हाथ वहां जा ही नहीं रहा है, हमारा हाथ केवल आधे ड्रम तक ही जा रहा है, तो आएंगे कहां से? फिर टेंशन रहेगी, निराश रहेंगे, पुरुषार्थ तो करते रहेंगे, जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, चल तो रहे हैं, श्रीमत का भी थोड़ा पालन कर रहे हैं, ज्ञान योग भी कर रहे हैं, लेकिन जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा हाथ तो नीचे तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो ज्ञान को हमको डेप्थ से धीरे 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 उसको छूना, टच करना है। जैसे ऐसे महसूस करना ज्ञान आत्मा को स्पर्श कर रहा है, मैं स्वयं ही अपने आप को स्पर्श कर रहा हूं। वो फील होना चाहिए कि मैं मुख नहीं बोल रहा हूं, आत्मा बोल रही है, जैसे डायरेक्ट वो कर्मेंद्रियों में आत्मा समा जाए। ये पूरा शरीर जैसे आत्मा अनुभव होने लगे, क्योंकि शरीर को भूलना आसान काम नहीं है, इतना लंबे समय से रहे हुए हैं। लेकिन इन कर्मेंद्रियों में रहते हुए भी हमें अगर ये बॉडी याद भी आती है तो उसमें भी टेंशन नहीं लेना ज्यादा। क्या करेंगे? इसको देवताई शरीर समझो, ये मेरी देवताई आंखें हैं, इन देवताई आंखों से देवताई प्रकाश निकल रहा है, ये देवताई मुख है, इस देवताई मुख से अमृत निकल रहा है, ये देवताई हाथ है, ये सदा सर्व को आशीर्वाद देने के लिए है, सबको वरदान देने के लिए है। तो इस बॉडी को देवता समझना है, क्योंकि अनुभव तो हमको करना, अब भी करना ना, वहां जाके तो अनुभव ही नहीं है कोई भी। बाबा कहते देवता तो जैसे कौन है? रायल बुद्धू है। असली सुख का तो अनुभव करना है। तो दैवी मैनर से तो बड़े ईश्वरीय मैनर बड़े हैं, वहां से तो हम फिर भी स्वर्ग में तो उतरती कला ही है सीधी, अभी हमारी चढ़ती कला है, उड़ती कला है। तो इस समय हम सबको ये सारी अनुभूतियां गहरे तल पर करनी है। तो पारिवारिक मैनर हमारे कौन कौन से होने चाहिए? बोलते चलते, जो भी छोटे से लेकर बड़े तक, हमारी शिष्टता, हमारे संस्कार दूसरों के साथ मैच करना, उनको ऐसा किनारा नहीं करना उनसे, क्योंकि हम साधारण आत्मा नहीं है, भगवान हमारा साथी है, भगवान हमको तराशा है, और भगवान की तराशी हुई आत्माएं, भगवान की तराशी हुई मूर्तियों में अगर कोई गलती निकाल दे तो कितना खराब लगेगा वो। सवेरे सवेरे हमको रोज भगवान सवेरे से लेकर रात्रि तक तराशता रहता है,
और वास्तव में संसार में तो आप सभी अनुभवी हैं, कितना दुख है, कितना टेंशन है, तो उनके टेंशन को समाप्त कौन करेगा? पहले अपने टेंशन को समाप्त करना पड़ेगा। पहले तो हमको ये टेंशन रहता है कि हमको ज्ञान याद ही नहीं रहता है, हमें योग ही नहीं लगता है, तो इसमें भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। योग को सरल बनाना है, बिल्कुल सरल बनाना, नेचुरल। जैसे छोटा बच्चा माँ को कैसे याद करता है, कैसे याद करता है उसको? छोटा बच्चा बड़ा प्यारा होता है तो माँ बाप को याद नहीं, माँ बाप को बच्चे याद आते हैं, वो माँ बाप ढूंढते हैं बच्चे को। तो हम भी ऐसे भगवान के इतने प्यारे बच्चे बन जाए जो भगवान हमको ढूंढे। ढूंढ तो लिया है, लेकिन इसमें हमको सबके सामने प्रत्यक्ष कर दे कि अगर देखने हैं तो जो गायन है ना कि अतीन्द्रिय सुख का गायन है, तो किसका गायन है? वो हमारा ज्ञान है, वो हमारा गायन है, वो हम सब वो गोप गोपियां हैं। तो वो अनुभव हमको अभी करना है। तो वो सारे अवगुण जितने भी हमारे अंदर हैं, अवगुण तो हैं ही, उनको भी हमको स्वीकार करना। हाँ, ये हमारे अंदर हैं, हमारी दृष्टि में अभी चंचलता है, हमारे मन बुद्धि अभी भी भटक रहा है, दूसरों को टोंट करने के संस्कार हैं, कटाक्ष करने के संस्कार हैं, स्वीकार करना उनको। और स्वीकार के साथ फिर उनको निकालने का प्रयास करेंगे, तो स्वीकार के साथ निकालने की शक्ति हमारी अपने आप बढ़ जाएगी। और उनको निकालने के लिए हमको पहले लिस्ट बनानी कि ये मेरे अंदर है और ये नहीं है। कल ही क्लास में बता रहे थे ना, हाँ, रात को सूरज भाई बता रहे थे सुखदा में, क्या बताया था, क्या बताया था कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो उन्होंने 3 बताए, लेकिन हमको अपने हिसाब से निकालनी है, क्योंकि कुछ एक बातें होती हैं जो केवल हमको स्मृति तक ही रहती हैं, किसी की भी क्लास हो बोले, लेकिन जो हमको खुद करनी है वो खुद निर्माण करना है। ये तो जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके लिए एग्जाम्पल 1-2 ही दिए होते हैं, बाकी करना खुद को काम पड़ता है। तो ऐसे क्लासें हमारे केवल एग्जाम्पल हैं, लेकिन काम हमको धरातल पर खुद ही करना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र पर जहां आप जाएंगे, आपकी परिस्थितियों का आपको पता है, आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा है वो आपको पता है, उनका हमको पता नहीं है। क्योंकि जो भी स्पीकर होता है वास्तव में वो अपनी मानसिकता के अनुसार ही ज्ञान सुनाता है। हमारे संबंध संपर्क में कौन आ रहे हैं, हमारी वही मानसिकता बनी हुई है। हमारा दायरा कितना बड़ा है, वही मानसिकता है। तो जिस दायरे में हम सब जाते हैं, उस दायरे के अनुसार अपने आप को कैसे डील करना है, इसकी हमको कला सीखनी है। क्योंकि सबकी परिस्थितियां अपने अपने हैं, सबके हिसाब किताब अपने अपने हैं, रिश्ते नाते अपने अपने हैं। तो कहीं ना कहीं दैवी मैनर्स के अभाव में हमारे जो रिश्तों की कीमत है वो भी खत्म होती जा रही है। तो सबसे प्यार करना सीखना है। प्यार स्नेह का संसार अभी भूखा है। सबको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, स्नेह चाहिए। तो खूब स्नेह दीजिए, खूब सम्मान दीजिए। बाबा हमको रोज कितना सम्मान देता है, एक एक टाइटल क्या है, वो सम्मान है ना वो। तो स्वयं भगवान हमको इतना सम्मान दे रहा है, अनेक प्रकार के सम्मान से श्रृंगारित कर रहा है। तो उस श्रृंगार को हम कायम रखें और दूसरों का भी हम श्रृंगार करना सीखें, ताकि दूसरी आत्माओं के जो मन की प्यास है, जो आत्माएं भटक रही हैं, तरस रही हैं, बिलख रही हैं, ग्रसित हैं, उनकी पीड़ा को, दुख को, दर्द को कौन दूर करेगा? बाबा ने कहा ना आज भी कि बाप से दूर होते हैं तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, ऐसे दुर्दशा की महिमा भी अपरंपार है। तो ऐसा ना हो कि हम अपनी दुर्दशा करते रहें। तो संसार के लिए हम सब आत्माएं एक उजाले की तरह काम करें। जैसे वो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि सूक्ष्म वतन में आकर सूर्य की किरणें लो, ऐसे हम संसार की आत्माओं के लिए किरणें देने का काम निरंतर करते रहें। सामने वाली आत्माओं को कहना ना पड़े कि हमको कुछ दो। हमारा चलता फिरता जीवन ही, हमारा चरित्र ही, हमारी व्यवहारिकता, हमारी चाल चलन, जो बताया 3 बातें, गुफ्तार, रफ्तार और दस्तार। गुफ्तार का अर्थ क्या बताया? गुफ्तगू। गुफ्तगू अर्थात बातचीत। तो हमारी बातचीत से दूसरों को कुछ मिल जाना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ श्वास छोड़ के चला जाए कोई भरोसा तो है नहीं है। हर घड़ी बाबा कहते अंतिम घड़ी है। किसका स्लोगन था ये? तो ये हम सबका होना चाहिए अभी, नहीं तो कई बार हम सोचते उसका नहीं, ये हम सबका है अभी। तो गुफ्तार अर्थात बातचीत करते भी हमारे में वो दैवी मैनर्स झलकने चाहिए। दूसरा रफ्तार। रफ्तार अर्थात जहां से भी हम गुजरें, वहां की सारी दुख दर्द बीमारियां खत्म हो जाएं, वहां की जो
उदास आत्माएं हो उनमें खुशी की किरणें जागृत हो जाए, वो आत्माएं खुश हो जाए, हमारी परछाई से ही उनके दुख दर्द दूर हो जाए। मंदिर में मूर्ति बोलती थोड़ी नहीं है, लेकिन मूर्ति को देख के ही भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम तो चैतन्य चलती फुरती मूर्तियां हैं, तो हमारे मुख से वरदान नहीं बोलने के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि चलते फिरते हमने किसी को टोंट मार के और निकल गए वहां से, वो हमारे संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार दैवी मैनर्स जी हमारी संस्कृति है, वो हमारे संस्कार हैं। और तीसरी बात बताई, गुफ्तार, रफ्तार और दस्तार अर्थात पहनावा। तो ये पहनावा जो है ना बहुत मायने रखता है हमारे पुरुषार्थ में। सादगी, सिंपल सादगी। मम्मा का पहनावा देखो, बाबा का पहनावा देखो, क्योंकि सिंपल होंगे तो हमको ज़्यादा सोच नहीं चलानी पड़ती। नहीं तो अलग अलग वैरायटी के कपड़े रखे हुए, आज ये पहनेंगे, कल वो पहनेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, टिकलू बिंदलू, उसमें फैशन में सारा टाइम चला जाता है। तो फैशन मुक्त जीवन, एकदम सिंपल सादगी। सादगी में बहुत बहुत ब्यूटी है, बहुत ब्यूटी है सादगी में। आप प्राचीन में अपने 15-20 साल पीछे चले जाइए, 15-20 नहीं थोड़ा ज्यादा, उसमें की संस्कृति देखिए और आज की संस्कृति देखिए। पहले वाले टाइम में क्या होता था, भाई लोग हाफ कपड़े पहनते थे और भाई बहनें फुल ड्रेस होती थी। अब जमाना उल्ट हो गया है, और बोल के दिखाओ उनको। तो इसके दोषी कौन है? अभी हम आधारशिला हैं सारे संसार की। तो जो भी हमारे दैवी मैनर्स हैं, दैवी गुण हैं, उनकी लिस्ट बनानी है ना। तो यहां से वो 36 गुण है सारे याद करने के हैं, है ना। अथक, अनुशासन, अंतर्मुखता, आज्ञाकारी, आत्मविश्वास, ईमानदारी, उदारता, दृढ़ता, नियमित, नम्रता, न्यारापन, स्नेह, सहयोग, ऐसे सारे 36 गुण हैं, वो सारे के सारे याद करने हैं। तो माना एक छोटे बच्चे की तरह स्टूडेंट लाइफ होनी चाहिए। बच्चा कैसे होता है? सीखता है, उसको हर चीज सीखने के लिए मिलती है। उसको पता हमको भी टाइम बहुत थोड़ा है और मुझे बहुत पढ़ाई पढ़ के अच्छे मार्क्स से पास होना है, तभी हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। कौन सा सर्टिफिकेट? दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। ओम शांति।